जिस बच्चे को कभी खाना नहीं मिलता था, आज वही हजारों गरीब बच्चों को खाना खिलाता है। और लोग उसे नाम से नहीं, इज्जत से बुलाते हैं। धीमा दर्द भरा पियानो, हल्की बारिश की आवाज। कुछ बच्चे गरीब पैदा नहीं होते, उन्हें हालात गरीब बना देते हैं। और कुछ बच्चे इतना दर्द सहते हैं कि एक दिन वही दर्द उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। छोटा सा टूटा घर। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अनुज। अनुज की उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में बचपन नहीं, थकान दिखती थी। उसके पिता शराब पीते थे, मां बीमार रहती थी, घर में रोज लड़ाई होती। कई बार पूरा दिन गुजर जाता, लेकिन अनुज को खाना नहीं मिलता। एक रात अनुज धीरे से बोला, मां, भूख लगी है। मां की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुलता है। उसका पिता चिल्लाया, हर वक्त खाना खाना है, कमा कर लाएगा। और उसने अनुज को थप्पड़ मार दिया। अचानक तेज अनुज जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने रोया नहीं, क्योंकि उसे रोने की आदत छूट चुकी थी। उस रात अनुज छत पर जाकर लेट गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान, क्या गरीबों की जिंदगी ऐसी ही होती है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नीचे से पिता की आवाज आ रही थी, गालियां, चीखें, बर्तन टूटने की आवाज। और ऊपर एक भूखा बच्चा खामोशी से आसमान देख रहा था। स्कूल का अपमान। अगले दिन अनुज स्कूल गया। उसकी यूनिफॉर्म फटी हुई थी, जूते भी टूटे हुए। क्लास के बच्चे हंसने लगे। देखो, भिखारी आ गया, इसके पास बैग भी नहीं है। टीचर ने भी डांट दिया, फीस लाई या नहीं? अनुज चुप रहा, उसके पास जवाब नहीं था। उस दिन पूरी क्लास में वो सिर झुकाकर बैठा रहा। पहली नौकरी, एक दिन। अनुज ने फैसला किया, अब मैं घर पर बोझ नहीं बनूंगा। वो गांव के एक ढाबे पर काम करने लगा। सुबह 5 बजे उठना, बर्तन धोना, टेबल साफ करना, और बदले में सिर्फ 2 वक्त का खाना। ढाबे का मालिक बहुत गुस्सैल था, जरा सी गलती पर मारता था, लेकिन अनुज सब सहता रहा, क्योंकि उसे भूखा सोने से ज्यादा डर हारने से लगता था। एक दिन ढाबे पर एक बड़े शहर का आदमी आया। उसने देखा, इतनी छोटी उम्र में भी अनुज ईमानदारी से काम कर रहा था। उस आदमी ने पूछा, पढ़ाई करते हो? अनुज बोला, करना चाहता हूं, लेकिन किस्मत नहीं करने देती। उस आदमी की आंखें भर आईं। उसने अनुज को एक पुरानी किताब दी। बेटा, गरीबी इंसान की जेब में होती है, दिमाग में नहीं। ये बात सीधे अनुज के दिल में उतर गई। अब हर रात ढाबा बंद होने के बाद अनुज सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। ठंडी हवा, मच्छर, भूख, लेकिन उसकी आंखों में अब सपना था। लोग हंसते थे, अरे तू अमीर बनेगा, तेरी औकात नहीं। लेकिन अनुज सिर्फ मुस्कुराता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़। एक दिन अनुज घर पहुंचा तो देखा, उसकी मां की तबीयत बहुत खराब थी। घर में दवा के पैसे नहीं थे। अनुज दौड़ता हुआ लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उस रात उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और फिर उनका हाथ। अनुज टूट गया। उस रात उसने पहली बार जोर से रोया। बदल गया अनुज उस दिन के बाद। अनुज पहले वाला लड़का नहीं रहा। अब उसके अंदर दर्द नहीं, आग थी। वो दिन रात काम करता, पढ़ाई करता, नई चीजें सीखता। धीरे धीरे उसने मोबाइल रिपेयरिंग सीखी, फिर कंप्यूटर सीखा, फिर ऑनलाइन काम करना शुरू किया। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी से काम मांगते थे। शुरू एक दिन अनुज को ऑनलाइन बड़ा प्रोजेक्ट मिला। उसे पहली बार 50,000 रुपए मिले। उसने पैसे हाथ में लिए और रो पड़ा, क्योंकि जिस लड़के को कभी रोटी नहीं मिलती थी, आज वो अपनी मेहनत से कमाई कर रहा था। नया घर। कुछ साल बाद गांव में एक बड़ा सुंदर घर बना। सब लोग देखने आए।
जब गेट खुला तो सब हैरान रह गए। वो घर अनुज का था, जिस लड़के को कभी घर में मार पड़ती थी। आज वही अपने पिता को अच्छे कपड़े पहनाकर अस्पताल ले जा रहा था। उसने बदला नहीं लिया, क्योंकि गरीबी ने उसे कमजोर नहीं, इंसान बनाया था। एक दिन अनुज गांव के बच्चों के सामने खड़ा था। उसने कहा, अगर हालात खराब हैं तो खुद को मत बदलो, अपनी मेहनत बदलो, क्योंकि एक दिन गरीबी जरूर हारती है। जिस बच्चे को कभी खाना नहीं मिलता था, आज वही हजारों गरीब बच्चों को खाना खिलाता है। और लोग उसे नाम से नहीं, इज्जत से बुलाते हैं, अनुज सर।